प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम सब आपके सामने आते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप मेरे द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। आज आपका वचन हमारे हृदय में बोया जाए और कई गुना फल लाने वाला बन सके। मध्यस्थी की प्रार्थनाओं का विषय और छुटकारा, प्रभु जी, इन सारी बातों को समझने में हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा विषय है छुटकारा और एक मध्यस्थ की भूमिका क्या है। छुटकारे के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया, लेकिन कलीसिया की जवाबदारी है कि हम मध्यस्थी करते हुए जो कार्य प्रभु यीशु ने पूरा किया है उसको लागू करें। मध्यस्थ की सेवकाई लोगों, भूमि और शहरों, देशों को छुटकारा देने का कार्य करती है। मध्यस्थ जवाबदारी का काम है। मध्यस्थ का जवाबदारी है कि वह परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाओं को करे। यह एक जीवन भर की पुकार है, बुलाहट है। मध्यस्थ की बुलाहट परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर के दान और वरदान और अनुग्रह के द्वारा ही पूरी होती है। मध्यस्थ परमेश्वर से के साथ अपना समय बिताता है और परमेश्वर से अनुग्रह और सामर्थ्य प्राप्त करता है। मसीह छुटकारे का कार्य प्रभु यीशु के द्वारा कुलुसियों की पत्री 1:14 के अनुसार जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए छुटकारे का कार्य पूरा किया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा। उसकी उस मृत्यु के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करे उसके पाप क्षमा होते हैं। यह मध्यस्थी की प्रार्थना की नींव इस छुटकारे के ऊपर ही रखी हुई है। परमेश्वर ने यह एक कार्य दिया है जो जवाबदारी का है, जहां जवाबदारी के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना करना है, क्योंकि जीवन और मृत्यु का सवाल है। पुराने समय में, आज से 40-50 साल पहले, केरला के शहर में एक महिला रहती थी। वे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु अपना घर और परिवार चलाते हुए वो निरंतर प्रार्थना करती थी। उनके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करने का बोझ था। उनकी प्रार्थना थी कि उत्तर भारत के अंदर परमेश्वर का वचन पहुंचे, कलीसियाएं स्थापित हों, लोग छुटकारा पाए। वो बार बार लगातार परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर पिता, हम पर दया कर, हमारे ऊपर छुटकारा दे, हमारे पापों से हमको क्षमा दे। उत्तर भारत के अंदर आपकी कलीसियाएं खड़ी होने पाए। जगह जगह लोगों ने प्रभु जी उस इलाके के अंदर सुसमाचार को नहीं सुना है, वे सुसमाचार को सुनने पाए, मन फिराएं और प्रभु यीशु के पीछे अपना जीवन देने वाले बन सके। प्रभु यीशु का लहू मांग कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते 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 उसका जीवन पूरा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आज हम उत्तर भारत में देखते हैं कि जगह जगह पर परमेश्वर की कलीसिया स्थापित है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को समर्पित हुए और यही नहीं, परंतु परमेश्वर ने उससे बढ़कर आगे चलकर काम किया। पहले तो लोग तमिलनाडु और केरला से सेवकाई के लिए आते थे, लेकिन अब परमेश्वर ने लोकल स्थायी लोगों को खड़ा किया है जो कलीसियाएं चला रहे हैं और परमेश्वर का काम कर रहे हैं। यह है मध्यस्थी की प्रार्थना और ये छुटकारे का कार्य है। जहाँ जहाँ परमेश्वर का वचन जाता है वहाँ छुटकारा आता है। वहाँ से अंधकार के बादल छट जाते हैं, प्रकाश आता है। वहाँ पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन का शुरुआत होता है और लोग नया जीवन पाते हैं। ऐसे गांव हैं जहाँ पर पहले दारू की भट्टियाँ होती थी और आज वहाँ पर जगह उनके उस इलाके के अंदर किसी भी किराने की दुकान पर तंबाकू या सिगरेट तक भी नहीं मिलता है। गांव के गांव प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित किए हैं और यह सारी बातें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने का उत्तर है। मध्यस्थी एक
परमेश्वर की ओर से दान है जो हमको मिलता है। परमेश्वर हमसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, उन्होंने हमको नियुक्त किया है। हमारा कार्य परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहकर प्रार्थना करना, दुष्ट की उस युक्तियों को तोड़ना, यह एक युद्ध की स्थिति है। यहाँ पर हम परमेश्वर के साथ मिलकर खड़े रहकर अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ते हैं और उसकी सारे जुओं को उखाड़ फेंकते हैं। मध्यस्थ की जवाबदारी है कि वो धार्मिकता के बीज को बोए और प्रभु यीशु के नाम में लोग बपतिस्मा लें, मन फिराएं और प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले बन सके। व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले सुसमाचार एक व्यक्ति को सुनाया जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसके परिवार में परिवर्तन आता है और उसके द्वारा उसके गांव में या उसके शहर में और न केवल यहाँ परंतु पूरे देश में। और वह परिवार प्रार्थनाओं के द्वारा न केवल खुद के परंतु पूरी सृष्टि के छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। यह एक मध्यस्थ की जवाबदारी है। मध्यस्थ की जो भूमिका है उसको समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17 से लेकर 21 तक। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर न लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। सबसे पहला जो कार्य होता है वो सुसमाचार को स्वीकार कर नया जन्म प्राप्त करने का। जब मेरे को सुसमाचार सुनाया गया और मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया, मैंने नया जीवन पाया। और यह नया जीवन पाने का मतलब है कि मेरा प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया गया। इसके पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन जब प्रभु यीशु को स्वीकार किया, अपने पापों का अंगीकार किया, तो प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के उस क्रूस के मर्म, उस कार्य के द्वारा मुझे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का अवसर मिलता है। मैं परमेश्वर को हे पिता कहकर संबोधित कर सकता हूँ। और सबसे पहली बात होती है व्यक्तिगत का उद्धार या पहले नया जन्म। कहने का मतलब है सुसमाचार सुनकर परमेश्वर के लिए समर्पित होना। दूसरी बात होती है कि जब हमको परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी बना लिया तो हम मध्यस्थी करते और वहां हमारे पर जवाबदारी है कि अब हमने तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया, अब जवाबदारी है कि दूसरों का मेल मिलाप कराएं। हमारे पड़ोसियों का, हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों का, शहर का, देश का और लोगों का मेल मिलाप, क्योंकि ये जब तक प्रभु को नहीं जानेंगे ये नाश हो जाएंगे। उनके जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब वे प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे और उनका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होगा। मध्यस्थी की सेवा मेल मिलाप की सेवा है। यह गड़बड़ी मचाने की सेवा नहीं, परंतु एक मेल मिलाप की सेवा है। अगर आपको परमेश्वर ने मध्यस्थी के लिए बुलाया है और आप चर्च के पादरी नहीं हैं, तो आपकी जवाबदारी है कि आप पादरी के साथ मिलकर सेवकाई करते हुए उनके सहयोगी बने। कहने का अभिप्राय है कि मध्यस्थी की सेवा कलीसिया के सहयोग की सेवा है। यहाँ हम मेल मिलाप का कार्य करते हैं, गड़बड़ी मचाने का कार्य नहीं, हम फूट डालने का कार्य नहीं करते, हम वहाँ विवाद खड़ा करने का कार्य नहीं करते। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाने का काम करते हैं।
हालेलुया। जब परमेश्वर ने मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल मिलाप किया, तब उससे उसे पाप की क्षमा दी। यह मेल मिलाप का कार्य जो है पाप की क्षमा के द्वारा पूरा होता है। हमने वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु ने अपने आप को सूली पर दे दिया, जो स्वयं निर्दोष था, उनका कोई गलती या कोई पाप नहीं था, परंतु हमारे पापों के लिए उस सारे पापों को लेकर प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहते हुए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। फिर वो तीसरे दिन जी उठा, और यही वह पुनरुत्थानी सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने में सामर्थी होते हैं। यह कार्य हमारी प्रार्थना के द्वारा होता है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर छुटकारे का कार्य करते हैं, छुटकारा प्रदान करते हैं अंधकार की शक्तियों से। और परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ पूरा होता है। यहाँ पवित्र आत्मा की एक बहुत बड़ी भूमिका है। प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा करने में हमारी सहायता और मदद करता है। हमको परमेश्वर ने एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। मध्यस्थ की जवाबदारी है कि वो पवित्र आत्मा के पास जाए, परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा आप बताइए क्या प्रार्थना करना है, क्या छुटकारे का कार्य हो सकता है। और यहाँ छुटकारे के इस कार्य की सेवा में हमको परमेश्वर ने न केवल जवाबदारी दी है, परंतु एक राज्य अधिकारी पद प्रदान किया है। हम उसके राजदूत हैं। वचन में लिखा है, हम राजदूत के रूप में परमेश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि हम दूसरों का अधर्मी, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, वे अधर्म में हैं, वो पाप में पड़े हुए हैं और उनको सच्चाई नहीं पता, वे अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं। हम परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु के द्वारा उनके जीवन में लाने में सहयोगी होते हैं। जहाँ जहाँ मध्यस्थ होते हैं उस इलाके का वातावरण बदल जाता है। जहाँ जहाँ मध्यस्थी की प्रार्थनाएं होती है वहाँ की जमीन का छुटकारा हो जाता है। जहाँ जहाँ मध्यस्थी की प्रार्थना होती है वहाँ वहाँ लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। हालेलुया। स्पष्ट रूप से हम इन बातों को देखते हुए समझते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख हमको एक मध्यस्थी के रूप में खड़े रहना है। उसके लिए हम बाइबल में उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है अब्राहम का, जो परमेश्वर के सम्मुख सदोम और गमोरा के लिए खड़ा रहा और मध्यस्थी की। उसने परमेश्वर से निवेदन किया कि प्रभु आप उनको नाश न करें। वहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात होती है, वो प्रार्थना करता है, उसका उत्तर परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार देते हैं। प्रार्थना तो अब्राहम ने की थी कि सदोम और गमोरा को नाश न किया जाए, परंतु परमेश्वर ने उनको नाश किया। मध्यस्थ आपकी और मेरी जवाबदारी जो है वो केवल प्रार्थना करना है। उसका उत्तर परमेश्वर क्या देंगे वो परमेश्वर तय करते। परमेश्वर ने वहां तय किया और सदोम और गमोरा को नाश होने दिया, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के विरोध में कोई शब्द नहीं बोला, गुस्सा नहीं किया। आजकल के टाइम में लोग जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो परमेश्वर से गुस्सा करने लगते हैं और वो गुस्सा लोगों पर भी प्रकट होने लगता है। यह बात हमको ध्यान में रखने की, सीखने की। हम उदाहरण के रूप में नूहा को देखते हैं, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए नूहा का जहाज बनाया और वहां उसने मध्यस्थी की, और उसके द्वारा नूह के द्वारा परमेश्वर ने फिर से मनुष्य के ऊपर अपने वाचा को फिर से क्रियान्वित किया कि तुम फूलो फलो और पूरी धरती पर बस जाओ। परमेश्वर की सम्मुख मध्यस्थी करना का कार्य जो है वो हम जगह जगह पर बाइबल में देखते हैं। मध्यस्थी करने से परमेश्वर का छुटकारे का कार्य होता है। यह छुटकारा
परमेश्वर की दया के अनुसार होता है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो दया करते हैं। इस मध्यस्थ की भूमिका को हमें आगे और समझने के लिए यह जरूरी है कि हमको क्या क्या करना है। एक मध्यस्थ की भूमिका में हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके लिए हम देखेंगे रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय 17 से लेके 27 वचन तक। और यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु की कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपसे ऐसे ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मध्यस्थ की स्वतंत्र एक छुटकारे की जो भूमिका है उसको निभाने के लिए इस वचन के अनुसार आपको और मुझको कार्य करने की जरूरत है। यहाँ पर यह बात को गहराई से समझना है कि परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा एक छुटकारे का कार्य कराना चाहते हैं। और यह छुटकारे के उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। मसीह में छुटकारे के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना आपका और मेरा कर्तव्य है, एक जवाबदारी है। यहाँ परमेश्वर न केवल मनुष्य के छुटकारे की परंतु पूरी सृष्टि के छुटकारे की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने जब कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को सूली पर दे दिया, वहां प्रभु यीशु ने केवल मनुष्य के छुटकारे के लिए नहीं परंतु पूरी सृष्टि के छुटकारे के लिए अपने आप को समर्पित किया था। प्रभु यीशु के राज्य की बात जब आती है तो उनका राज्य पूरी सृष्टि के ऊपर आता है, क्योंकि पूरी सृष्टि व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जो रही है। क्योंकि पूरी सृष्टि के ऊपर अंधकार की शक्तियों ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। आकाश में, धरती पर, पानी पर, समुद्र पर, सब जगह पर अंधकार की शक्तियों का राज्य चलता है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा पूरी सृष्टि का छुटकारा किया और आपको और मुझको पूरी सृष्टि के ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करने का कार्य दिया है। पूरी सृष्टि का छुटकारा मध्यस्थ के द्वारा प्रार्थनाओं से होता है और यह प्रभु यीशु के लहू से पूरा होता है। प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए वह हथियार है जो हर तकलीफ, हर अंधकार की शक्तियों के शस्त्रों और अस्त्रों को नष्ट करता है। सबसे बड़ा अचूक अस्त्र हमारे पास है प्रभु यीशु का लहू। हालेलुया। आपको और मुझको एक बोझ की जरूरत है जो नेहमाया के समान हो।
नहमाया ने बोझ के साथ प्रार्थना किया, और जब उसने बोझ के साथ प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को उत्तर दिया है। हम पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने का मतलब होता है कि हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं और पवित्र आत्मा हमको बोझ देता है कि हमको किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। संसार में कई बातें हो रही हैं, हर बात के लिए जरूरत है कि हम प्रार्थना करें। ज्यादा समय लोग अपने आप में, अपनी जिंदगी के अंदर दबाव में खुद की परेशानियों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन मध्यस्थ इनसे परे हटकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की राज्य की स्थापना के लिए और प्रभु यीशु के लहू के उस कार्य को जो समझते हुए, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, हम उसको लागू करते हैं। लागू करने का मतलब है एक जवाबदारी के साथ खड़े रहना, बिचवाई करना और पूरे हिया और बल के साथ परमेश्वर के राज्य की स्थापना में लगातार बार बार प्रार्थना करते रहना। जिस प्रकार से केरल की वो महिला वो लगातार सालों साल तक प्रार्थना करती रही, ये तो एक उदाहरण है। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने प्रार्थनाएं की है, और उन प्रार्थनाओं का असर है कि आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आ सके। किसी ने हमको सुसमाचार सुनाया और हमारा छुटकारा हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। केवल जरूरत है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए तैयार है। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, पवित्र आत्मा हमको छोड़कर त्यागते नहीं, वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। न केवल अगुवाई करते हैं, परंतु यहाँ वचन में लिखा है कि वह आहें भर भर कर हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। कई बार हम ये भी नहीं जानते कि हमको किस विषय पर किस तरह से प्रार्थना करना है, इसलिए पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और कई बार लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ये एक अच्छा कार्य है कि हम पवित्र आत्मा में रहते हुए अन्य भाषा में भी प्रार्थना करें। इन शब्दों के साथ भी प्रार्थना करने का महत्व है। परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रार्थना करने का महत्व है, और हर प्रकार की प्रार्थनाओं को परमेश्वर यस और आमीन करते हैं। जरूरत है कि इस बात को समझना कि आपकी और मेरी प्रार्थना परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं को तुच्छ समझते हैं। मैं तो घर में बैठा अकेला प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे कौन देखता है, मुझे कौन पहचानता है। आपको ये सब चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। कोई पहचानेगा इसलिए नहीं काम कर रहे हैं, कोई आपको इज्जत देगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के सहभागी हैं और परमेश्वर के साथ मिलकर उसके राज्य के कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसका प्रतिफल परमेश्वर स्वयं आपको देंगे। परमेश्वर जो कोई प्रार्थनाएं आप करते हैं वो परमेश्वर के स्वर्ग की किताब के अंदर लिखी जाती है, और उसका उत्तर परमेश्वर यस और आमीन में देते हैं। वो आपके हृदयों को जांचते हैं, और आपकी प्रार्थनाओं का असर आप न केवल अपने जीवन में परंतु दूसरों के लिए उपयोग में आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर किस किस पर लागू करेंगे हमको भी पता नहीं होता। परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब है अपने ध्यान को बड़ा करना, उसको सीमाओं में नहीं लाना। हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को किसी चार दीवारी में बंद नहीं कर सकते। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। वो हमारे से जब प्रार्थना करवाते हैं तो वो प्रार्थना किस पर लागू होकर कहाँ किसका छुटकारा होगा आप और मैं हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानते। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानते हुए प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना, और मध्यस्थ की जवाबदारी है, और यह कार्य करने का जो जवाबदारी है इसमें समझना है एक जरूरत है जो आपको और मुझको पूरी करनी होगी। वो जरूरत ऐसी है कि जैसा स्वयं परमेश्वर पवित्र है, आपको और मुझको एक पवित्र जीवन जीना होगा। परमेश्वर
हम पर दया करते हैं, करुणा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर एक एक कर हमारे जीवन से हमारे पापों और अंधकार की शक्तियों के सामर्थ्य को हटाते हैं और हमको परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि प्रार्थनाओं के द्वारा अंधकार की शक्तियों को बांधकर हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सकते हैं। हालेलुया। मसीही जीवन जीने का मतलब है युद्ध के लिए तैयार होना। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं। मसीही जीवन का मतलब है प्रार्थना के लिए तैयार रहना। मसीही जीवन का मतलब है कि दूसरों के प्रति अपने हृदय में प्रेम रखते हुए प्रार्थना करना। मसीही जीवन का मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेल मिलाप की सेवा करना, न केवल अपने लिए परंतु अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए। और यहाँ पर हम सीमित नहीं रहते, जैसा वचन में लिखा है, पूरी सृष्टि व्यग्रता से अपने पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। पूरी सृष्टि कर रही है और पूरी सृष्टि का छुटकारा होना जरूरी है। राज्य पराक्रम और महिमा युगान युग परमेश्वर के ही है, विजय परमेश्वर की ही है और उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने अपना काम तो पूरा कर दिया। अब जवाबदारी आपकी और मेरी है, कलीसिया की है। कलीसिया की जवाबदारी है कि हम परमेश्वर के उस कार्य को सफल करने में परमेश्वर के सहयोगी बन सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख मांगेंगे कि परमेश्वर पिता आप हमको और भी सामर्थ्य प्रदान करें। हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम सब आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता हमको चुनने के लिए, हमको अलग करने के लिए, हमें शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थ में सबसे महान है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके सामने आते हैं और आपसे निवेदन करते परमेश्वर पिता कि हमारे जीवनों से अंधकार की शक्तियों के बंधनों को तोड़ दीजिए। हमारे जीवन के अंदर जितनी भी प्रार्थना करने का आलस्य है, जो भी रुकावटें हैं, वो दूर होने पाए और हम परमेश्वर आपके साथ मिलकर मेल मिलाप की इस सेवा को अंजाम देने वाले बन सके। आपने हमें अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा हमको दिया है। हम पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि हम बहुतायत से परमेश्वर के कार्यों को करने में सहयोगी हो जाए। आहे भर भर कर प्रार्थना करना हमको सिखाइए। हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना है, हम नहीं जानते कि क्या विषय है, हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जी हम इतना जानते हैं कि आपके साथ मिलकर कार्य करने में सफलता निश्चित है। प्रभु यीशु ने जो कार्य को पूरा किया है उसे हम अंजाम देने के लिए प्रभु जी आपके साथ हैं। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, एक जीवते बलिदान के समान। आप हमें स्वीकार करें और आपकी सामर्थ हमको प्रदान करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर बढ़ने पाए और पिता परमेश्वर हमारे सारे बोझ, हमारी सारी कमजोरियां, हमारी सारे डर, हमारा घमंड, हमारी ईर्ष्या द्वेष आप ले लीजिए। जैसा आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल दो। प्रभु जी, ये बोझ लेकर हम जीना नहीं चाहते। ये बोझ है, इसके कारण हम अटक जाते हैं। हम जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर बहना चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। इन बोझ को आप ले लीजिए। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। हम जैसे हैं वैसे आपके सामने आते हैं। आपकी सामर्थ्य से हमको भर दीजिए। यहाँ पर आप प्रभु जी हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक खोल दीजिए। परमेश्वर के प्रेम से दया, नम्रता, दीनता और आज्ञाकारिता में रहना, धीरज के साथ आगे बढ़ना और संयम में रहना, ये सारी बातें पवित्र आत्मा के फल हम में क्रियान्वित होने पाए और हम प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए। वो जीवता व बलिदान आप स्वीकार करें और अपने अभिषेक हम पर प्रदान करें कि आने वाले दिनों में प्रभु जी हम और भी अधिक गहराई के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहें
और आपकी सामर्थ प्रभु जी आप हमारे ऊपर, हमारे शहर पर, हमारे देश पर आप खोल दीजिए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हमारे मांगने से बढ़कर आपने कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।